तो भाई कल आपकी एसएससी जीडी की आपके आंसर की आ गई थी, तो उसके बाद जो है कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था कि एक बार इसकी भी सेफ स्कोर पे वीडियो बना दो। तो मैंने थोड़ा बहुत अभी एनालिसिस करा है, तो उसके बाद मैं एक आपको रफ़ आइडिया देने वाला हूँ। रफ़ आइडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और पहले तो शिफ्ट वगैरह, ठीक है, कि शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना बेटर है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं। फिर ऊपर से इसकी जो है भाई कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ जाती है, वो तो सीधी सी बात है। फिर इसमें बॉर्डर की, नक्सल एरिया की अलग जाती है, फिर हर स्टेट की अलग अलग जाती है। तो मतलब कि पूरा डिटेल में अगर वीडियो बनाओगे तो 1 घंटा 2 घंटा कम से कम लग जाएगा। तो वो वाली वीडियो के लिए तो भाई बहुत मेहनत लगेगी, ना मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है, सीधी बात कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक अंदाज़ा दे दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इस कैटेगरी से हो और इस स्टेट से भरा है, तो यहाँ से भरा है, तो फिर क्या मतलब कि कुछ चांसेस है या नहीं है। और ये मैंने यहाँ पर 2025 और 26 का दोनों का डाटा लगा रखा है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। हालांकि देखो आपने देखा ही होगा जीडी में बहुत सारी चीज़ें चली थी कि भाई यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है और बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे हैं। तो भाई किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी क्या कि जिसने जो पेपर ही नहीं दे पाया, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी आपका कितना स्कोर बन रहा है वो ज़रूर बताना, ठीक है। और बताइए भाई, मैंने तो देखो एग्ज़ाम दिया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बताना कि सही में एग्ज़ाम इतना मतलब कि इस बार इजी आ गया या फिर इतना बच्चों ने स्कोर कैसे कर लिया। देखो यहाँ पर 2.5 लाख बच्चों का डाटा है, ठीक है। और ये कोई 4-5 साल पहले की वैकेंसी का नहीं है, पिछले साल की वैकेंसी का ही है। तो यहाँ 155 से ऊपर करने वाले जीरो हैं, जो कि 2.5 लाख का डाटा है। यहाँ सिर्फ 1 लाख का डाटा है और यहाँ पर 155 से ऊपर करने वाले 14 बच्चे हैं। तो मुझे भाई आप बताओ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि क्या सही में आपका एग्ज़ाम का लेवल इजी था या फिर भाई जो आपका आपने देखा ये स्कैम वगैरह चला है, तो वो उसका ये नतीजा है, ठीक है। तो हमने ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह इनमें भी देखा था कि 100 में से 100, और यहाँ पर तो चलो 160 का डाटा नहीं दिया इसने रैंक मित्रा ने, लेकिन 155 से ऊपर करने वाले यहाँ 14 बच्चे दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में आप ही लोग बताना। बाकी देखो वैकेंसी की बात कर लेते हैं, सबसे मेन तो वही है। तो वैकेंसी अभी आपकी जो है 25,000 कुछ है। तो आप लोगों ने अगर पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, इसके बारे में नहीं जानते होगे, तो भाई ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी वैकेंसी बढ़ेगी, ठीक है। कितनी बढ़ेगी उसका एक अंदाज़ा दे देता हूँ। पिछले साल 2025 में जो आपकी टेंटेटिव वैकेंसी आई थी वो 39,481 थी, जो कि आपकी, ठीक है, बढ़ के हो गई थी भाई 53,690। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लगभग 14,000 के आसपास, 14,200 के आसपास यहाँ इंक्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। तो 14,000 वैकेंसी बढ़ी थी। इस बार आपकी कितनी वैकेंसी हैं, इस बार जो आपकी वैकेंसी है 25,487, ठीक है, इतनी वैकेंसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वैकेंसी जो है बढ़ के कितनी हो जाएगी आपकी 45,000। तो ये भाई कट ऑफ पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है। अगर इससे कट ऑफ बनाओगे तो बहुत मतलब कि ज़्यादा जा सकती है, 45,000 के हिसाब से कम जाएगी। तो उम्मीद यही है कि भाई ये वैकेंसी बढ़ेंगी, ठीक है, और बढ़ती हैं, हर साल का ये सीन है इसमें जीडी में। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत मतलब कि रफ आइडिया आपको दे दूँगा एक। तो देखो भाई यहाँ पर आप देख रहे होगे 140 से ऊपर करने वाले जो हैं वो 486 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 140 से ऊपर करने वाले 469 बच्चे हैं। लेकिन भाई बहुत बड़ी चीज़ है कि 1 लाख डाटा और 2.5 लाख के डाटा के हिसाब से, यानी कि इस अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ जो स्कोर बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें आप +5 कर लो, ठीक है, या फिर +5 या +10 आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि पिछले साल की कंपैरिजन से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और पिछले साल की कंपैरिजन से ही बता सकते हैं। तो 5 से 10 नंबर जो बढ़ सकते हैं पिछली बार जब भी कट ऑफ गई थी उससे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है भाई वो थोड़ा सा इस बार घटने वाला है। पिछली बार 12 नंबर 14 नंबर, और आपने अगर पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि 12-10 नंबर तो मिलते थे, ठीक है। इस बार इतना नहीं होगा। आप जानते हो कि भाई नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन भी है, तो उसमें आप कट ऑफ में से 5 नंबर माइनस कर लो, ठीक है। अभी बताऊंगा ये सारे क्या फैक्टर्स हैं। फिर वैकेंसी के भी भाई आप 5 नंबर जो है प्लस कर लो, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी पिछले बार से कम है। तो ये जो भाई रिलेटिव आएगा इसका, तो ये 5 प्लस माइनस जो सब कुछ करोगे, तो अगर यहाँ 5-10 का एवरेज ले लो तो 7.5, तो मतलब कि 2 से 3 नंबर, अब ये 2 से 3 नंबर क्या है, 2 से 3 नंबर आप ऐड कर लो भाई जो आपकी 2025 की जो वैकेंसी थी, ठीक है, उस कट ऑफ में, और वो नॉर्मलाइज कर हो जाएगी, ठीक है। रॉ स्कोर पे नहीं, रैंक मित्रा जो आपकी रॉ के बाद नॉर्मलाइज स्कोर बताएगा उसको आप उसमें मिला लेना। मेरे हिसाब से वही कट ऑफ जाने वाली है। कितनी जाएगी भाई आपकी, अगर ऐसे कोई कैटेगरी है, जैसे यूपी की बहुत ज़्यादा हाई जाती है, यूपी की मान लो पिछले बार 130 135 गई होगी, तो इस बार नॉर्मलाइज होने के बाद 137 जा सकती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर बढ़ेंगे, और उसका फैक्टर मैंने आपको बता दिया क्यों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग के, अगर देखो भाई सबसे मेन तो इसमें अलग अलग स्टेट की बात कर लेते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो भाई आपके 75 से 80 नंबर बन रहे हैं तो भी ठीक है, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज स्कोर है भाई, नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। रैंक मित्र थोड़ी बहुत दिनों में दिखा देगा, ठीक है। बाकी मॉडरेट शिफ्ट है ना आपकी, तो ये आपका रॉ स्कोर मान लो।
और अगर आपका ईजी है तो भाई 5 नंबर प्लस कर लो इसमें 85 के आसपास, और अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आप 70 मान लो। तो ये मेरे हिसाब से आपका नॉर्थ ईस्ट वगैरह के स्टेट जो हैं। बाकी फिर वेस्ट में आ जाते हैं कि चंडीगढ़ जो पंजाब जी जो सारे स्टेट होते हैं, तो उनकी जो है भाई 90 to 92 अराउंड मेरे हिसाब से रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, सेफ स्कोर ये मान के चलो, इतना आपकी कट ऑफ की जा सकती है नॉर्मलाइज होने के बाद। अगर मैं बात करूं भाई आपका ये सब जो स्टेट हो गया अपने वाले, ठीक है, बिहार हो गया स्टेट, ठीक है, फिर दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इसमें अगर आपके 110 से 115 स्कोर बन रहा है तो आपके चांसेस है कि भाई आपका होने की चांसेस पूरी पूरी हैं। ठीक है, और अगर 115 से प्लस है तो भाई आप 100% श्योर हो। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भाई ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। 110 से अगर 115 आपका स्कोर बन रहा है किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, और मेनली तो यूआर कैटेगरी में, बाकी जिसको अपनी कैटेगरी का पता लगाना तो आप दो नंबर, आप दो ढाई नंबर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कम कर लेना, और एससी एसटी में जो आपका रहता है उसके हिसाब से कम कर लेना, तो वो आपका रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और साउथ में, साउथ के जो बच्चे होंगे उनको बता देता हूँ, उनकी तो बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो भाई 1 मिनट, 60 से 70 मेरे हिसाब से आप लोग अगर कर रहे हो तो ये आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ भाई लास्ट टाइम जो आपके नंबर बढ़े थे, ठीक है, 10 से 12 नंबर बढ़े थे, और इस बार इतने बढ़ने की चांसेस है नहीं। ठीक है, और जो अगर नंबर कम बढ़ते हैं तो फिर आपको पता है कि कट ऑफ भी कम जाती है। ठीक है, तो ये मैंने एक रफ़ आइडिया दे दिया। तो जीडी वाले बच्चे जो भी हैं, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत और एनालिसिस कर लेते हैं इसका, जो भी चीज़ें हैं, शिफ्ट वगैरह देख लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट। देखो यहाँ पर 155 से ऊपर करने वाले 0 बच्चे हैं, 144 से ऊपर करने वाले फीमेल में है ये। ठीक है, फीमेल का डाटा है, ये आपका मेल का डाटा है। और अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो एवरेज शिफ्ट का स्कोर देखो, सबसे इजी शिफ्ट जो बन रही है और सबसे हार्ड शिफ्ट बन रही है उसका ही डाटा है। तो सबसे हार्ड शिफ्ट जो आपकी बैठ रही है वो बैठ रही है आपकी 25 तारीख की, 25 मई की। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, तो ये सबसे हार्ड है, तो इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें तो अगर आपने मतलब कि 105 भी स्कोर कर रखा है ना, और अगर आपने यूपी वगैरह, दिल्ली वगैरह यहाँ से भर रखा है तो आप सेफ़ माने जाओगे। ठीक है, 105 तक भी आप सेफ़ हो। तो और बाकी जो डाटा है पूरा भाई एग्जैक्ट है। ठीक है, मतलब कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, जैसे कि हम देख रहे थे सीजीएल वगैरह में डिफरेंस था, तो यहाँ पर जो है सब डाटा जो चेक कर रखा है बच्चों ने वो बराबर ही है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर जो नीचे जो है यहाँ डाटा थोड़ा सा अलग है इस वाली इसमें शिफ्ट में। तो ये सिर्फ 274 कर रखे हैं बच्चों ने। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने जो चेक करा है वो 274 बच्चे हैं। तो जो भी इस शिफ्ट का है भाई, ठीक है, तो बताना कि आपकी शिफ्ट में इतने कम बच्चे क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन भाई इनका एवरेज स्कोर दोनों का ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस वाली शिफ्ट का 31 मई की पहली शिफ्ट तो भाई मुझे लग रहा है इसमें लग रहा है ABCD पूछ लिया है कि इतना ईजी 119, मतलब कि 119 तो एवरेज स्कोर ही बैठ रहा है। तो भाई आप लोगों को तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही घाटा होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन में देखो इनके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़र्क बैठ रहा था, यहाँ 70 आपका हार्डेस्ट शिफ्ट थी और 88, तो यानी कि 18 नंबर का फ़र्क था। ठीक है, यहाँ पर अगर 18 नंबर का फ़र्क है, और यहाँ पर देखेंगे तो 79 से आपका 119, यानी कि 21 और ये 40, तो भाई ये तो बहुत फ़र्क बैठ रहा है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बहुत बड़ा है, और अगर आपके 110 115 बन रहे हैं तो भाई आप बहुत सही मतलब जा रहे हो अगर मॉडरेट शिफ्ट में हो। बाकी भाई आपका कितना स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सबसे मेन चीज़ भाई इसमें अभी फिज़िकल जो होगा उसके बाद भी बहुत बच्चे छट जाते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं, और कुछ बच्चे कहीं चले जाएंगे, कुछ बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उनको भी जो है मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। तो उससे यूपी की कट ऑफ शायद थोड़ी कम जाए फिजिकल के बाद। फिजिकल की कट ऑफ तो देखो, फिजिकल के लिए तो एग्ज़ाम हो गया है, तो फिजिकली कट ऑफ तो हाई लगेगी, लेकिन फिजिकल की बात हो सकता है कि कम लगे अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट पहले आ जाता है। ठीक है, बाकी भाई आपके कितने नंबर हैं आप कमेंट बॉक्स में बता के जाओ। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी है और कहाँ से आपने फॉर्म भरा, कौन से स्टेट से, ठीक है, और क्या स्कोर करा आपने और कौन सी शिफ्ट है। ठीक है, उस सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में करके जाओ, और उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या एवरेज स्कोर बैठ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही आपको एसएससी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहेगी। और इसको बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताना इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए मैंने एक रेंज बता दी है। बाकी अगर आप सेटिस्फाइड हो वीडियो से तो आप लाइक कर देना, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।